नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एलटीआई के इस चैनल में। और आज मैं क्लियरली बात करूंगा, अगर आपको यहाँ पे समझ में आएगा ना, तो 12 बजे और 1 बजे 12 से 1 बजे के बीच में मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया था। मैंने क्या मेंशन किया था कि अगर हमारा निफ्टी जो है 12 से 1 बजे के बीच में 22,750 ये लेवल अगर 22,750 अगर हमारा होल्ड करेगा ना, तभी हम लोग सी साइड में एंट्री मारेंगे। और पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा 22,800 और जो दूसरा टारगेट रहेगा 22,850 का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 22,750 होल्ड नहीं हुआ, 22,700 हमारा होल्ड रहा। 12 बजे अगर आप देखोगे तो ठीक है, चार्ट 22,700 के आसपास। 1 बजे अगर देखोगे तो 1 बजे भी 22,700 के आसपास में जो है हमारा मार्केट होल्ड था और पहला टारगेट 22,750 मिला। लेकिन यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को 22,750 होल्ड करता तभी हम लोग एंट्री मारते, क्योंकि आज एक्सपायरी भी था। कल ईद के कारण छुट्टी है मार्केट हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर इस मूवमेंट पे कोई चीज़ बनता नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो आज एक्सपायरी ऐसा रहा ना कि आज के दिन सर्कस चल रहा था मार्केट में। ठीक है, कभी सारे प्रीमियम ऊपर जा रहे थे, फिर धन से नीचे आ रहे थे, फिर ऊपर जा रहे थे, फिर धन से नीचे आ रहे थे। तो ये आज का ट्रेडिंग सीज़न जो था ना, आज का ट्रेडिंग सीज़न बिल्कुल भी माथा ख़राब करने वाला सीज़न था। अच्छा सीज़न मैं इसे कहूँगा ही नहीं कहूँगा। अब एक रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पे मिस्टेक करता है उसे आप अच्छे से देख लो, मैं मार्क करके बताऊँगा। ठीक, मार्केट अप साइड में था, अब वो क्या किया होगा, यहाँ से सी बाय किया होगा। लेकिन मार्केट जैसे गिर रहा होगा, इसने क्या किया होगा, यहाँ से पी बाय कर लिया होगा। उसके बाद जब यहाँ मार्केट उठा होगा तो फिर उसने सी बाय किया होगा और वो इंतज़ार में होगा कि आज के दिन एक्सपायरी है 10 अप्रैल का। यहाँ पे मुझे क्या है, 10 अप्रैल का मुझे डेट भी दिख रहा है। तो डेट दिखने के बाद में भी जो हमारा प्रीमियम है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? तो कहाँ से होगा? अच्छे से देखो ग्राफ किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। मूवमेंट तो आ ही नहीं रहा है। एक ही लेवल 22,750 से लेके 22,740 से लेके 22,750, 10 पॉइंट का ही तो यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। तो कहाँ से आपका प्रीमियम काम करेगा? एटलीस्ट 50 पॉइंट एबव होना चाहिए, तभी हमारा प्रीमियम में अच्छा खासा मूव आता है। तो कहते हैं ना कि अगर बिना जाने बुझे अगर आप कूद जाओगे ट्रेड करने के लिए तो डेफिनेटली आप नुकसान वहाँ पर करके बैठोगे। आज सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे। और अगर इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे ना तो फिर बहुत नुकसान कर बैठोगे आप, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको वीडियो यहाँ पे देखना पड़ेगा। खैर, अब यहाँ पे देखो, अब 12 तारीख को हम लोगों का मार्केट किस प्रकार से काम करेगा। 12 अप्रैल को हम लोग कॉल ऑप्शन में किस तरह से एंट्री मारेंगे। तो सबसे पहला फंडा क्या है कि 22,750 पे हुआ है क्लोजिंग मार्केट का, और जाहिर सा बात है कि 22,830 होल्ड होना चाहिए 12 से 1 बजे के बीच में। अगर 22,830 ये लेवल होल्ड रहेगा ना, तो पहला टारगेट, यकीन मानिए आप, पहला टारगेट 22,900 का और दूसरा टारगेट यहाँ पे 22,920 का। पहला टारगेट 22,900 का, दूसरा टारगेट 22,920 का। जिन लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट मार के नहीं रखा है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, ताकि अगर जब आप ट्रेड लोगे ना फ्राइडे को तो आपको ट्रेड लेने में आसानी हो। और इन लेवल्स पे ना आप जरूर ध्यान देना, जरूर से जरूर ध्यान देना। अगर ये टाइम फ्रेम में होल्ड करके रखेगा ना तो आप लोग एंट्री मार रहे हो, नहीं रखेगा होल्ड करके तो एंट्री मत मारना। ठीक है, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो डायरेक्ट पैसे आप लगा दो। पेपर ट्रेड करो, पहले 1 महीने लर्न करो, और 1 महीने लर्न करने के बाद फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद में आप मार्केट में एंट्री मार सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पुट ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। तो पुट का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। 22,750 में इसका जो क्लोजिंग है, आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि 22,500 है ना, 22,500 पे बार बार जो मार्केट है हमारा वो वहाँ से रिवर्स मार रहा था। लेकिन 22,500 जब टूटेगा ना तभी एंट्री मारना है पुट ऑप्शन में। अभी इस बीच में एंट्री नहीं मारना है, क्योंकि अगर आप एंट्री मार दोगे ना कि 700 टूट गया, चलो एंट्री मार दो, 700 टूट गया, एंट्री मार दिया, उसके बाद कुछ नहीं, वहीं से मार्केट जो है साइडवेज हो गया, ना अप साइड ना नीचे की ओर, साइडवेज हो गया, मार्केट चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रीमियम आपके पैसे खा रहे हैं। वहाँ पे ऑप्शन सेलर हावी हुए हैं। ऑप्शन सेलर का कोई काम नहीं है, बस एक प्रीमियम बाय करो, बेच दो, उनका काम वहीं पे फिनिश हो गया। अब आप यहाँ पे क्लियरली देखो कि आप यहाँ पे, सॉरी, मैंने पुट ऑप्शन के बारे में आप सभी लोगों को बता रहा था कि पुट ऑप्शन में आप देखोगे ना, वो भी मैं टॉपिक बताऊंगा कि 22,500 के जब नीचे जाएगा तभी एंट्री मारना है। पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट 22,450 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 22,400 का। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पे।
जो लोग मेरा यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सभी लोगों को वार्निंग कर दिया था कि जो हमारा बैंक निफ्टी है वो 49,050 से अबव जाएगा नहीं, और मुझे उम्मीद भी नहीं है। और मैंने कल की वीडियो में ये लेवल बताया था, और मैं यहाँ पे उसका जो है छोटा मोटा एक्सप्लेन भी करूँगा। अगर मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू मुझे बोल सकते हो, क्योंकि मैंने क्लियरली ये सारी चीज़ें जो है ना प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर दी थी, और मुझे यहाँ से उम्मीद भी नहीं लग रहा था। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था कॉल ऑप्शंस के लिए, मैंने सिंपली बोला था कि 12 से 1 बजे के बीच में अगर हमारा मार्केट 49,050 अगर होल्ड करेगा ना, तभी हम लोग एंट्री मारेंगे, वरना हम लोग एंट्री नहीं मारेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने होल्ड नहीं किया। यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे होल्ड का कोई फंडा बना ही नहीं कि इस लेवल्स पे हम लोग को कॉन्फिडेंस मिले और हम लोग मार्केट में एंट्री मार के यहाँ पे अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करें। खैर, जो चीज़ें बीत गई, अब उस पर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ना आपको बता रहा हूँ, और यूट्यूब में मैं ओपनली चैलेंज देता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं ये सारी चीज़ें आपको बताएगा ओपनली कि आप एक काम करो, आपको 12 से 1 बजे का जो लेवल्स है ना उस पर काम करो। कोई नहीं बताएगा, कोई आपको बोलेगा कि इस टाइम फ्रेम में काम करो 12 से 1 बजे का लेवल, कोई नहीं बोलेगा। ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों को मालूम रहती है ना जो मार्केट में 16 साल 20 साल 10 साल दे चुके होते हैं कि किस टाइम फ्रेम में कहाँ से मूवमेंट देखने को मिलता है। खैर, उस पर डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल ऐसी भी हॉलीडे है ईद का फेस्टिवल के कारण। अब यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में बात करेंगे कॉल ऑप्शंस के बारे में। कॉल ऑप्शंस पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने कल की वीडियो में प्रीवियसली बोला था कि 49,050 होल्ड करेगा 12 से 1 बजे के बीच में, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों का फंडा क्या है कि 49,000 के लेवल पे ही से मान के चलो, 48,986 49,000 के लेवल्स पे। अब यहाँ पे क्या है कि 49,200 ये लेवल जो है ना ये होल्ड होना चाहिए 12 से 1 बजे के बीच में। अगर 49,200 होल्ड होता है तो हम लोगों का पहला टारगेट क्या रहेगा, 39,300 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 49,400 का। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। खैर, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ना कि एंड तक आप वीडियो देखना ही नहीं चाहते। अभी कुछ लोग स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन मेरी एक एक बातों को समझो। अगर आपके पास 10 मिनट नहीं है ना इस वीडियो को देखने के लिए, तो आप अभी इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वीडियो यहाँ पर रेगुलरली बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा, लेकिन जब मार्केट में जब आपका नुकसान होगा ना, तब आप याद करोगे कि हाँ कोई था जो कि फ्री में सारी चीज़ें बोल रहा था। मेरा काम नहीं है आप सभी लोगों को कि पैसे दो, ये करो वो करो, अरे मुझे चाहिए ही नहीं। मैं बस यहाँ पे आपको फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ, वही बहुत काफ़ी है। 10 मिनट का ज्ञान है, 10 मिनट का ज्ञान रोज़ लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप लोग इस रूल्स को फॉलो करोगे तब तो। अब पुट ऑप्शन का सिंपल सा फंडा क्या है कि पुट ऑप्शंस में हम लोगों को कब एंट्री मारना है। पुट ऑप्शंस में हम लोगों को जब 48,400 के नीचे जाएगा ना, जब 48,400 के नीचे जाएगा ना, तभी हम लोग एंट्री मारेंगे, वरना एंट्री यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट 48,300 का, और जो दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे 48,200 का। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आपको ट्रेडिंग से लेकर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। यार सिंपली अगर यहाँ पे लेवल काम कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे सिंपली एंट्री करो। उतना माथा लगा, मतलब कि क्या बताऊँ मैं, उतना दिमाग लगाने का क्या ज़रूरत है। मार्केट का नियम ही यही है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एक व्यू रखो आप वहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर 49,200 होल्ड करेगा तो हाँ होल्ड किया, एंट्री मारो, 49,300 का टारगेट सेट करो। 49,300 का टारगेट हिट हुआ, तुरंत वहाँ पे आपने एग्जिट मारो पोजीशन, या स्टॉप लॉस वहाँ पे ट्रेल करो। सिंपल सा फंडा है, कुछ करना ही नहीं है आपको। खैर, बोलने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप समझोगे नहीं। सेबी आंकड़ा पे आंकड़ा पेश किया जा रहा है, मतलब कि पिछला बार क्या था कि 90% रिटेल इन्वेस्टर्स ये कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। अभी भी सेम वही हाल है कि 90% रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में लूज़ कर रहे हैं। और इसका परिणाम अगर आप देखोगे ना, तो परिणाम मिल रहा है एनएसई में देखने को कि रोज़ यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोज़ यहाँ पे 4 से 5 नया इंडेक्स यहाँ पे लॉन्च हो रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। और उसका जीता जागता उदाहरण है हमारा सेंसेक्स।
अगर आप सेंसेक्स का शेयर्स को देखोगे ना तो उतना मूवमेंट नहीं था, लेकिन सेंसेक्स ने भी बोला कि नहीं अब हम भी एफ एंड ओ में यहाँ पे एंट्री करेंगे। और एफ एंड ओ में जैसे सेंसेक्स ने एंट्री मारा उसका नतीजा ये रहा कि उसका शेयर प्राइस अगर आप देखोगे ना तो 1 ईयर में शेयर प्राइस का 400 से लेके 500% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट हुआ है सेंसेक्स के शेयर प्राइस में। तो आप सोच सकते हो कि कमाई किस कदर यहाँ पे देखने को मिल रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मतलब कि सेगमेंट में। मतलब ये आप समझो अच्छे से कि आप तो यहाँ पे अच्छा खासा गरीब बन रहे हो, आप यहाँ गरीब बन रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो आपका जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर रिच पे रिच बनता जा रहा है और इंडेक्स रिच पे रिच होता चला जा रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई एक रुपये भी नुकसान करेंगे ना तो एक दिन में 121 करोड़ का नुकसान करके बैठेंगे वो। खैर, समझाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको वैल्यू मिला हो ना तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि मैं जब भी इस तरीके का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिले और आप मार्केट में सही एनालिसिस कर सको। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।